हेलो भाइयों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम पार्ट 9 फिराक गोरखपुरी। तो ये इनका कवि परिचय है। इनका मूल नाम है रघुपति साहिब फिराक और इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने इसकी जो शिक्षा 3 की तो वह पहले इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत की। उसके बाद ये शिक्षा के जो ग्रहण की थी उन्होंने इसमें अरबी, पारसी और अंग्रेजी की थी। उसके बाद 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहे। फिर स्वराज जो आंदोलन था उसमें 1918 में इनको त्याग पत्र देना पड़ा। फिर जो 1920 में स्वाधीनता आंदोलन हुआ उसमें इन्होंने हिस्सा लिया, तो हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष तक इन्होंने जेल में रहा। और जो इलाहाबाद का जो विश्वविद्यालय है उसमें अंग्रेजी विभाग में ये अध्यापक रहे और इनको काफ़ी सम्मान भी मिले, जैसे कि गुल्ले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। और उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं यही हैं गुल्ले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। फिर इनका निधन हो गया था 1983 में। तो ये इनका आगे हम पढ़ते हैं अब रुबाइयाँ। तो रुबाइयाँ का पहले आप अर्थ समझे। रुबाइयाँ एक छंद है। ये एक छंद है जिसके बारे में बताएगा। पहली जो 4 लाइन दिख रही है आपको ऊपर की, इनमें इन लाइनों में छंद का प्रयोग किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथ में झुलाती है उसे गोद में भरी। तो ये कह रहा है कि आंगन में एक माँ खड़ी है, चांद के टुकड़े यानी कि वो अपने बेटे को लेकर वो आंगन में खड़ी है और हाथों में जो गोद में लेकर वो उसे झुलाती है। तो सीधे ये कह रहा है कि आंगन में एक माँ खड़ी है जो अपने चांद के टुकड़े यानी बेटे को लेकर खड़ी है और गोद में लेकर उसे हाथों में झुला रही है। रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। थोड़ी थोड़ी देर में वे उसे हवा में लौका यानी कि उछालना, थोड़ी थोड़ी देर में वे उसे हवा में उछालती हैं और उसकी जो हंसी थी वह बार बार खिलखिलाती हुई गूंज उठती हैं। जैसे उसकी माँ उसे हवा में उछालती हैं तो उसकी जो आवाज़ थी हंसी वह गूंज उठती है। अब आगे पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना। तो इसमें ये बता रहा है कि जो इसमें नॉर्मल चीज़ें बता रहा है। आंगन में एक माँ है जिसके बेटे को लेकर गोद में खड़ी है और वो उसे हाथों में झुला रही है और बार बार हवा में उछाल रही है। और जैसे ही बच्चे को वो हवा में उछालती हैं बच्चे की जो हंसी थी वो गूंज उठती है। अब पढ़ते हैं। नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेशुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में ले के हैं पिहानती कपड़े। तो पहली 2 लाइनों में बता रहे हैं कि जब बच्चा नहाता है तो वो छल के साफ पानी से उसकी माँ उसको नहलाती है। उसके बाद गेसुआ यानी कि बाल होता है, उसकी माँ उसके जो बाल हैं उनमें कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। जब उसकी माँ उसको गोद में बिठाकर कपड़े पहनाती है तो उसकी माँ के चेहरे को वो बहुत प्यार से देखता है। अब आगे पढ़ते हैं हम। तो अब इसमें बताएंगी कि ये जो दिवाली का अवसर है और दिवाली पे उसकी माँ बच्चे को कैसे खुश करती है, इस बारे में अब हम पढ़ेंगे। दिवाली के शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमता लावे, वे रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती हैं दिए। तो वो बता रहा है कि दिवाली की शाम है, घरों में पुते यानी कि रंग पुते हुए हैं, सजे यानी कि दीपक से सजे हुए हैं। दिवाली की शाम है, घर रंगों से पुते हुए हैं और दीपकों से सजे हुए हैं। चीनी के खिलौने लाती जगमगाते लावे। चीनी के जो खिलौने हैं वो उसकी माँ उसके लिए लाई है जगमगाते हुए। और अब पढ़ते हैं। अगली लाइन में बता रहे हैं कि वे रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती हैं दी। रूपवती यानी कि सुंदर,
वह उसके सुंदर मुखड़े को एक कोमल दमक यानी कि एक कांच में उसका चेहरा दिखाती हैं और कहती हैं कि ये इसका जो मुखड़ा है ये बहुत अच्छा है।